नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आगरा में 6 मकानों के गिरने का एक मामला सामने आया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अब सख्ती इस पर देखी गई है और इस सख्ती के बाद ठेकेदार गिरफ्तार हुआ है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है। बता दें आपको, धर्मशाला का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार हुआ है और खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सीपी कर रहे हैं और आरोपियों से जो पूछताछ होगी उसके बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल कोतवाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ था। आपको याद होगा, आगरा में 6 मकान भरभरा कर किस तरह से गिरे थे और कई लोग मलबे में भी दबे थे और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हुई है, ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जब यह हादसा हुआ ठीक उसके बाद की ये तस्वीरें हैं आगरा में, और उसी दौरान जब ये मकान भरभरा कर गिरे, कई लोग मलबे में दबे हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी घटना के बाद सख्त नजर आए थे और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी हुई है। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर, मैनपुरी से पतंग उड़ा रही किशोरी की दर्दनाक मौत हुई है। हजारों वोल्ट के बिजली के झटके से बच्चे की मौत हुई। अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। करंट लगने से ये लड़की की मौत हुई है। पतंग उड़ा रही थी, उसी दौरान उसको करंट लगा और उसको नहीं बचाया जा सका। तो हाई वोल्टेज बिजली का करंट लगा जिसमें बच्ची की मौत हुई है। उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैनपुरी में यह हादसा हुआ है। तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और करंट लगने से बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त हरदोई से आ रही है, जहां पर वैगनार कार से टकराकर हवा में युवक उछला, क्योंकि उसकी बाइक जो है वो कार से टकराई और यह हादसा हो गया। बाइक सवार को मामूली चोट आई है। हादसे की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, क्योंकि जब यह हादसा हुआ वो पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। तो एक बाइक सवार कार से टकराया और उसको चोट आई है मामूली, हालांकि मामूली चोट आई। गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन टक्कर बहुत जबरदस्त थी। सीसीटीवी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ी आती है और सामने से बाइक सवार गाड़ी में जोरदार टक्कर मारता और गाड़ी के आगे उछलकर गिर जाता है। लेकिन गनीमत ये रही कि तुरंत वो उठता भी है और उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। एक बड़ा हादसा होने से बचा। हालांकि एक तरह से लापरवाही भी आप ये देखिए, क्योंकि गाड़ी वहां से आ रही थी, बाइक सवार बहुत तेजी से आ रहा था और उसी दौरान वो कार से टकराया और किस तरह से उछलकर गिरा आप देखिए कार के बोनट के आगे। तो हालांकि तुरंत ही वहां से उठा, लेकिन सीसीटीवी तस्वीर इस हादसे की पूरी सामने आई है। और बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है। फोटो में आने की भूख में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अभद्रता कर दी। दरअसल मंत्री को पहचान में आने की इतनी इच्छा थी कि उन्होंने दूसरे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी को स्टेज पर ही धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी दानिश आजाद अंसारी ने अपना आपा नहीं खोया और सभ्यता से व्यवहार किया। बेअदबी के बावजूद दानिश आजाद ने किया मोहसिन रजा का लिहाज। तो मंत्री दानिश आजाद ने मंच पर मोहसिन रजा के बुरे व्यवहार को सहन भी किया। तो ये एक तस्वीर सामने आई थी राजधानी लखनऊ से, जहां पर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम था, जहां पर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ थे। समारोह में फोटो खिंचवाने की चाह पर मंत्री दानिश आजाद को उनके सोफे से जबरन हटाकर उन्हें धक्का दिया गया। और ये तस्वीर में भी हम लगातार जो चीजें देख रहे हैं उसमें कई चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। तो 26 जनवरी का ये मौका था और 26 जनवरी के मौके पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था लखनऊ में, और उसी दौरान ये एक तस्वीर मंच से देखी गई। तो हालांकि कई सोशल मीडिया पर यह तस्वीर
वायरल भी हो रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम था और कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। पन्ना पुलिस परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराकर परेड को सलामी दी और मुख्यमंत्री के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाया। समारोह के दौरान मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पन्ना जिले को कृषि महाविद्यालय की सौगात मिलने पर खुशी जाहिर की। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र के आज पन्ना के अंदर में सम्मिलित हुआ इस कार्यक्रम में यहाँ के हमारे वरिष्ठ मंत्री जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया, आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, और सभी नेतृत्व को बधाई के साथ हम संकल्प लेकर के कि पन्ना, कटनी, खजुराहो संसदीय क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। और गणतंत्र दिवस पर जहां सारा देश हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहा था, तो वहीं कुछ मुनाफाखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आए। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोग गणतंत्र दिवस को भी भूलकर शराब बेचते दिखाई दिए, जिसके बाद छापेमारी कर 10 पेटी शराब सहित 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पूरा मामला सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वीरसिंहपुर स्थित शराब दुकान का है। गौरतलब है कि आज बता दें आपको, गणतंत्र दिवस के दिन ये शराब बिक्री जो हो रही थी उस पर कई सवाल उठे, क्योंकि आपको याद होता है कि प्रतिबंधित होता है, उस दिन दुकानें बंद रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसी शराब जो है वो आसपास के इलाकों में मिल रही थी और लोग इसे खरीद भी रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और फिर छापेमारी हुई। और छापेमारी जब हुई तो 10 पेटी शराब बरामद की गई और साथ ही साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। दोपहर में ये सूचना हमको मिली कि जो शराब की दुकान है वीरसिंहपुर की वो खुली हुई है। हमने टीआई को सूचना दिया और तहसीलदार को भी सूचना दिया, तो दोनों ने ये बताया कि जो है दुकान बंद करा दी, मतलब सील है सामने से। उन लोगों ने सामने से देखा, लेकिन जब तहसीलदार वहाँ पर मौके पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ करीब 200-250 लोग जो है आसपास में शराब पी रहे हैं, मतलब कि शराब की बिक्री हो रही है। और भिंड के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समारोह की मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया। मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री का जो संदेश था वो सुनाया और साथ ही साथ मुख्य अतिथि ने शांति और खुशहाली के प्रतीक हरे, सफेद और केसरिया रंग के गुब्बारों को आसमान में छोड़ा। संयुक्त परेड में जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, होमगार्ड और 17वीं बटालियन और इसके साथ साथ एनसीसी महिला और पुरुष शौर्य दल ने इस दौरान मार्च पास्ट किया और पूर्व कई आकर्षण झांकियां भी यहां पर निकाली गई। स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और नागदा में 74वें राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं दोपहर 3 बजे मोती सिंह शेखावत के नेतृत्व में देश की सीमा पर सुरक्षा में डटे सैनिकों के सम्मान में हजारों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। यात्रा श्री राम कॉलोनी से बस स्टैंड, पालिया रोड, थाना चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन पर खत्म हुई, जहां सैनिकों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। तो 26 जनवरी के मौके पर ये एक यात्रा निकाली गई थी शहीदों के सम्मान में। 26 जनवरी के दिन मंडी समिति रोड बनवाने जाने को लेकर युवा मंच संगठन द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया गया। 8 सालों से इस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो 4 से 5 फीट पानी भर जाता है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि देश तो
हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन इस समस्या से उनको निजात नहीं मिल पाई है। दरअसल आपको बता दें कि बदायूं फर्रुखाबाद मार्ग पर स्थित मंडी समिति रोड की हालत पिछले 8 सालों से खराब चल रही है। तमाम आंदोलन के बाद भी रोड को नहीं बनाया जा सका है। इसके कारण अब रोड के आसपास जो दुकानदार हैं, जो वहां से चलते आते जाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बारिश के समय रोड पर पानी भर जाता है, जिससे आवाजाही रुक जाती है। 26 जनवरी के दिन जिले के युवा संगठनों ने इस रोड पर हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जोरदार विरोध किया। संगठन के अध्यक्ष दुर्गसेव गुप्ता का कहना है कि देश आजाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं, लेकिन विगत 8 वर्षों से हमारे नेता इस रोड को देखने नहीं आए, इसकी सुध नहीं ली किसी ने, और उनको मजबूरन अब गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शन करना पड़ा। खबर मुरादाबाद से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव नेताजी को यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर डाली। इस बात का सपा सांसदों ने भी समर्थन किया। डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि जो सम्मान दिया गया है उसको लेकर संसद में विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन जो सम्मान सरकार के द्वारा दिया गया है वो हमें कबूल है, लेकिन हमें लगता है नेताजी भारत रत्न डिजर्व करते हैं। नेताजी ने सबके साथ इंसाफ किया है और सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जैसे नेताजी थे, तो नेताजी को सर्वोच्च सम्मान देने की बात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। देखिए, नेताजी का देश के अंदर जो कद है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनकी विचारधारा पे लोग चलते हैं। नेताजी जैसा नेता शायद ही कोई आगे पैदा हो। ये यकीनी तौर पे भारत रत्न से सम्मानित करा जाना चाहिए था, लेकिन जो भी उन्होंने सम्मान दिया है उसका शुक्रिया बहुत बहुत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।